क्लियर है पूरी बात? यहां पे काम करके आप हीट दोगे किसे? सराउंडिंग को। यहां काम करके आप हीट लोगे कहां से? सराउंडिंग से। याद रखना बात। क्लियर है? काम कहां पे करोगे आप? सिस्टम में। फायदा और नुकसान किसे होगा? सराउंडिंग। काम करोगे आप अपने ऊपर, फायदा और नुकसान किसे होगा? फैमिली को। सुनो ध्यान से, बड़ा गेम है, नहीं समझा बात? काम आदमी कहां करता है? खुद पे। और फायदा और नुकसान कहां होता है उसे? फैमिली को। अगर आप उनसे लिए जा रहे हो क्या? हीट। पैसे की बात तो तुम जरूर करते हो, हैं? क्या लिए जा रहे हो? हीट। इसका मतलब क्या होगा? अगर तुमको एनर्जी दिए जा रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? कंप्रेशन। और उनका क्या होगा? फायदा। नहीं समझ आया बात? उनका क्या होगा? पूरी बात समझना। सराउंडिंग पे को डिपेंड करता है कि अंदर जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है? सराउंडिंग का सिस्टम से बहुत कुछ लेना देना होता है। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत यहां तक? तो इस प्रोसेस में आप क्या करोगे? हीट रिलीज करोगे। और इस प्रोसेस में क्या करोगे? बात क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दो कैरेक्टर हो गए। हमारे पे दो नॉक है, नॉक ए नॉक बी। ध्यान सुनिएगा। कहते हैं यहां पे जो कहानी है, एक प्रोसेस होता है ए से लेके डी तक, और दूसरा प्रोसेस कहां से कहां तक होता है डियर? बी से लेके सी तक। नथिंग विल चेंज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहां पे लो वॉल्यूम है और यहां पे हाई वॉल्यूम। अरे बोलो हाँ है ना? यहां पे कैसा वॉल्यूम है? यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस सुनना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लो वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर। क्लियर है? वॉल्यूम कम है और प्रेशर में उतना ही इक्वल चेंज हो रहा है। बात समझ आए? और यहां पे क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है और प्रेशर में उतना ही चेंज हो रहा है। अब दो गाड़ियां बनाएगी, गाड़ियों में चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है? अलग अलग। इन दोनों, देखो मेरी बात सुनना था, आपने पढ़ा है सीसी। आप कहते हो ना 125 सीसी की गाड़ी है, 300 सीसी की गाड़ी है, 500 सीसी की गाड़ी है, 1000 सीसी, 10,000, 15,000, 20,000 सीसी। सुनना था पूरा। सीसी क्या है? कभी दिमाग में नहीं आया तुम्हारे सीसी क्या है? गांव में सीसी कुछ और होता है, हाँ वहां पे कुछ और नाम देते हैं सीसी को। बॉटल को सीसी कहते हैं। बॉटल नहीं होता पानी का, उसको सीसी कहते हैं। अब सुना था, यहां पे जो सीसी है ना, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 3 बार, और अगर कोई मीटर 3 बार आए तो क्या बनता है? वॉल्यूम। सेंटीमीटर 3 बार आए तो क्या बनता है? वॉल्यूम। तो सुनिएगा ध्यान से। अगर कहते हैं 125 सीसी की गाड़ी है और 300 सीसी की गाड़ी है, बोलो हाँ है ना? गाड़ी के बारे में सुनना ध्यान से, आपको गाड़ी से एग्जाम्पल याद रहेगा। आपने नॉर्मल गाड़ी रख रखी है प्लेटिना टाइप की, तो आपकी गाड़ी कितनी है? 120। आपने बुलेट ले लिया तो कितने की? 350, 300 सीसी ऐसी होती है, बोलो हाँ है ना? तो 125 सीसी की गाड़ी और 300 सीसी की गाड़ी, दोनों ध्यान से। इसका वॉल्यूम ज्यादा है। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसमें फ्यूल ज्यादा आएगा। इसका वॉल्यूम कम है तो इसमें फ्यूल कहां से? टंकी से। सीधा बोलो ना, अभी सराउंडिंग से मत बोलो भाई। मतलब कहां से फ्यूल कम आएगा? यहां पे ज्यादा आएगा, बोलो हाँ है ना? यहां पे फ्यूल की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। यहां पे फ्यूल क्या आएगा? कम। यहां पे फ्यूल अगर लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा आ रहा है और यहां फ्यूल लिक्विड के फॉर्म में कम आ रहा है, दोनों बातें समझना। तो यहां पे गैस के फॉर्म में कन्वर्जन ज्यादा हो रहा होगा। तो अगर आप बुलेट को उतने ही प्रेशर पे स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? बुलेट फटाक से स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होगी। उसमें आप देखो, कभी आप पुरानी बुलेट लेना, पुरानी बुलेट कभी जो आज के 10-15 साल पहले आती थी, उसमें ना किक क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता था। और अगर आप उसमें कभी किक करके देखना, सानिया जो पड़ती है वो अगर कर दे किक तो उड़ जाएगी। हाँ, वो बड़ा तेजी से धक्का मारता है ऊपर की तरफ। अभी साहिल और मैं करूंगा तो फिर ठीक है। अभी अपन है ना 70, 80, 90 किलो के, ठीक है बात? तो मुद्दा समझना ध्यान से। वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा, उसमें क्या हो रहा है? फ्यूल कंबशन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। जो फ्यूल कंबशन ज्यादा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? लिक्विड से किस में कन्वर्जन हो रहा है? गैस में। किस में कन्वर्जन हो रहा है? गैस में। गैस में यहां कन्वर्जन ज्यादा है, सीसी ज्यादा है ना भाई। आप उसका वॉल्यूम नहीं बदल रहे हो, आप उसका सीसी जितना है फिक्स कर दिए। यहां पे सीसी क्या है? कम है।
लेकिन काम नहीं कर पाएगा ये। सीसी ज्यादा रहे कम रहे कुछ भी रहे, लेकिन सीसी में चेंज नहीं है। 125 सीसी फिक्स, बात समझे? 300 सीसी फिक्स, 1000 सीसी फिक्स। आप स्पोर्ट्स कार देख लो, वो कितने की होती है? 10-10 हजार सीसी की होती है। उसमें क्या होता है? एज यू स्टार्ट योर नॉक, जैसे आपने की स्टार्ट किया और जैसे आपने गियर लगाया, खट से उठती है गाड़ी, ऐसा होता है। और ट्रक है, उसको उठा के दिखाओ, उसकी भी सीसी ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या होता है? बहुत सारी चीजें नहीं होती। अभी क्या क्या चीजें नहीं होती, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी समझेंगे ध्यान से, बात समझना ध्यान से। तो ये क्या रहा आपका? सीसी। ये क्या रहेगा आपका? सीसी। और ये किस में आएगा? हमेशा पास्कल में। किस में आएगा? तो इसके सामने लिखा रहेगा केपीए, किलो पास्कल, और इसके सामने लिखा रहेगा सीसी। तो एक सीसी में, सुनो ध्यान से, इन 1 सीसी दैट इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। लिख लो, 1 सीसी इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। याद रहेगा? याद रहेगा? 1 kPa इज इक्वल टू 10⁻³ PA। याद रखना। आपको ना नोटेशन ऐसे दिया रहेगा, आपको ग्राफ जब पढ़ाएंगे ना, ग्राफ में तो वहां पे लिखा रहेगा, यहां पे क्या लिखा रहेगा? 1 kPa, और यहां पे क्या लिखा रहेगा? समथिंग सीसी। तो इन द सीसी व्हाट यू कैन चेंज? सीसी को क्या किस में चेंज करोगे आप? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में चेंज करोगे तभी तो किस में आ जाएगा? जूल में, अदरवाइज जूल में नहीं आएगा। बात क्लियर है? याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? तो अब सुनिएगा ध्यान से डियर, ये मेरा वॉल्यूम है। अगर आपसे कहा जाए इस प्रोसेस में वर्क डन होगा, तो आप कहोगे वर्क डन विल बी इक्वल टू, व्हाई? बिकॉज द वॉल्यूम विल बी फिक्स। आप हीट दे दो, कोई बात नहीं, हीट देते रहो, लेकिन ये काम करेगा ही नहीं समझ आया? आप कितनी भी हीट दे दो, काम करेगा नहीं, जब तक कि ये ना बदल जाए। इसका बदलना ही इस बात का प्रूफ है कि सिस्टम काम कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। बोलो हाँ है ना? और इसका बदलना इस बात का प्रूफ है कि सिस्टम काम कर रहा है। ये वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। आप कुछ भी करो, वॉल्यूम में चेंज कर लो, आप काम कर रहे हो। नहीं समझ आया बात? जैसे आज आप पढ़ रहे हो कोचिंग में, कल आपका कॉलेज रहे IIT बॉम्बे, तो आपने पढ़ाई की, सीधा सा बात है। अदरवाइज आप बहुत अच्छा पढ़ के जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जबरदस्त पढ़ के जा रहे हो, आप घर में जाके जबरदस्त मेहनत भी कर रहे हो, समझा बात? आपका पूरा एफर्ट आ रहा है, लेकिन जिस दिन एग्जाम रहे ना, सिलेक्शन ना हो, बस देखना जितने सराउंडिंग है ना, तुम्हारा सिस्टम खराब कर देंगे। नहीं समझा बात? अब सराउंडिंग में कौन कौन होता है जान लो। सबसे पहले तुम्हारा पड़ोसी, 4 घर इस तरफ, 4 सामने, 4 अगल, 4 जितने हैं, वो उसी दिन निकल के आएंगे। जैसे रिजल्ट आएगा ना, पूछेंगे देवांश रिजल्ट क्या है, तो आदमी क्या होता है, वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहता है, पूरे साल की मेहनत खराब होती है। जान दो, जिनको ना IIT के बारे में आई भी नहीं पता है, वो भी तुम्हारे घर आ जाएंगे। जिनको IIT और ITI के बारे में ना डिफरेंस नहीं पता है, वो भी तुम्हारे घर आ जाएंगे। देवांश तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने पूरी एफर्ट लगाई, पूरी मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं। मेहनत का रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं, उस समय का रिजल्ट से लेना देना। जो 3 घंटा होता है ना, उस 3 घंटे के लिए तुम मेहनत करो, क्या उस 3 घंटे तुम कंसंट्रेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जो अभी पढ़ रहे हो, काहे लिए पढ़ रहे हो? क्या उस समय जब 3 घंटे 3-3 घंटे का जो पेपर होगा, क्या उसमें आप कंसंट्रेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मुद्दा समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? सो व्हाट यू हैव टू फील, अगर आप मेरी बात समझना ध्यान से, आप पूरी एफर्ट कर रहे हो, समझना ध्यान से, मेहनत का आपको उससे कोई मतलब नहीं। अभी जो है आपको समझना है कि आप कुछ भी करो, आपका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम चेंज है, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? वर्क डन। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है, सो यू कैन नॉट फाइंड द वर्क डन। क्लियर है पूरी बात? इस समय जो हीट आप दोगे, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा डियर? डेल्टा Q BC इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा U। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और यहां पे भी किस में हो जाएगा? डेल्टा Q AB बराबर AD बराबर डेल्टा U। बात समझ है? लेकिन वर्क डन विल बी व्हाट? 0। क्लियर है पूरी बात? तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे अगली क्लास में।